ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट कर सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मारू राग दे विच एक शब्द है सतगुरां दा, जिस विच महाराज सच्चे पातशाह ने कुछ जीवां दा जिक्र किया है जिन्हां दा सुभाव कदी बदलदा नहीं है। सुभाव की गल की है महाराज ने। मारू राग दा ये शब्द है। मारू महला पहला, जिस भी सतगुरु जी रहाओ दियां पंक्तियां विच बख्शिश करते ने। दादर तू कभै न जानस रे, पकस सिवाल बसस निर्मल जल अमृत न लखस रे। इस सारी शब्द दे विच महाराज ने जिक्र किया है कुछ जीवां दा, समझाण दी कोशिश की है मनुख नूं। कुछ ऐसे जीव ने जिन्हां दे सुभाव कदी बदलते नहीं हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अमृत वेले कीर्तन की समाप्ति तो बाद एक सरोवर दे कोल, सरोवर दे विच बड़ी गौर नाल महाराज वेखदे पए ने, बड़े ध्यान दे नाल। महान कीर्तनिया भाई मरदाना नाल सी। मरदाना कहंदा बाबा बड़ी गौर नाल वेखदे पए हो, की है इस विच? सरोवर पहले नहीं वेख्या कदी, इतनी गौर नाल देख रहे हो। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने मरदानिया तू भी वेख, मैं वेखदा पिया तू भी वेख। भाई मरदाना जी सोचते ने शायद कोई अजीबो गरीब चीज़ होवेगी, कोई नवी चीज़ होनी है विच। मरदाना देखदा है ऐसा तो विच कुछ भी नहीं है।
ਪੁੱਛਦਾ महाराज कुछ भी नहीं है, जिस तरह सरोवर होंदा है उस तरह ही सरोवर है। महाराज कहते ने नहीं मर्दानिया गौर नाल वेख, गौर नाल। मर्दाना फिर कोशिश करते ने जो बाबा वेखना चाहता है, जो मैनू विखाना चाहता है वो मैनू नज़र आ जाए। महाराज कुछ भी नज़र नहीं आया, सब वही कुछ है जो मैं वेखदा पिया, जो वेख्या होया वे, कोई नवी चीज़ तो है नहीं। गुरु पीर पैगंबर अवतार जो कुछ सानू दिखाना चाहते हैं असी वेख सकीए, साडे कोल वो अखां ही नहीं हैं, वो नहीं हैं अखां, बल्कि गुरबाणी तो सानू एक एक पहलू खोल के दिखाती है, पर असी फिर भी नहीं वेखते हाँ, असी फिर भी नहीं वेखते। महाराज कहते ने नानक से अखड़ियां बियन जिन्नी डिसंदो मां पीरी। वो अखां कोई होर ने जो गुरु पीर पैगंबर अवतार सानू दिखाना चाहते हैं, तो असी उन्होंने वेख सकीए, वो अखां कोई होर ने। हर एक कोल अख नहीं है। मर्दाना जी कोशिश करते ने, महाराज नहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। सतगुरु कहते ने अच्छा देख, इस सरोवर दे विच बड़ा निर्मल पानी है, पानी दे विच कमल दा फुल है, मेंढक है, कुछ कीड़े मकोड़े भी पानी दे विच हन, काई भी है थोड़ी बहुत। महाराज ये कोई नवीं चीज़ां तो नहीं हैं, ये तो पहले भी वेखियां ने। गल ही कर रहे सन अजे सूरज निकल आया, सूरज दे निकलन दे नाल कमल दा जिहड़ा फुल सी वो खिल गया है। फुल जद खिलिया ते कुछ भंवरे दूरों चल के आउंदे ते उस कमल दे फुल दे उपर बैठ के रस लैण लग पैंदे ने। मर्दानिया हुण वेख कमल दे फुल दे उत्ते भंवरे बैठे ने, गुंजार पा रहे हैं, रस लै रहे हैं। महाराज ये चीज़ां कोई नवीं नहीं हैं, मैं कई बार देख चुका वां। मैं गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उत्थे शब्द उचारण करते हैं, दादर तू कभै न जानस रे, पकस सिबाल बसस निर्मल जल, अमृत न लखस रे। महाराज कहते ने मर्दानिया जो मैं तैनू दिखाना चाहना ना, वेख निर्मल पानी है, पानी दे विच कमल दा फुल है, पानी दे विच ही मेंढक है, डड्डू है। ये डड्डू ये मेंढक पानी दे विच रह के भी कमल दा रस नहीं लैंदा है, कमल दा रस नहीं लैंदा। ये गंदगी खांदा है, कीड़े खांदा है, मकोड़े खांदा है, कई कुछ गंदगी ही खांदा है, कदी कमल दा रस नहीं लैंदा। महाराज फिर वेख ए भंवरे पानी विच नहीं रहिंदे, कमल दे फुल दे कोल नहीं रहिंदे हन, दूरों चल के आए ने, कमल दे उत्ते बैठ के ते रस लै रहे हैं, दूरों चल के आए हैं। बस जल नित न वसत अलीअल मेर चचा गुनरे। महाराज कहते ने ये भंवरा पानी दे विच नहीं रहिंदा, दूरों चल के आया है, पर कमल दा रस लैंदा पिया। मर्दाना पुछदा है बाबा की उपदेश है तेरा। सतगुरु कहते ने कई लोग कमल दे नेड़े रह के भी कमल दा रस नहीं लैंदे हैं, गंदगी खांदे ने। कुछ दूरों चल के आउंदे ने, वो सीधा आके कमल दे फुल ते बैठते ने, रस लैके ते चले जाते हैं। ना वो
ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਗੰਦੀ ਕਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਭੌਰੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਇਸ ਡੱਡੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਮੈਂਡਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਮਦ ਸੰਚਸ ਤੂੰ ਬਨ ਚਾਤਰ ਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਕਬੇ ਨਾ ਛੋਡਸ, ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਓ ਰੇ, ਪੀਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਓ ਰੇ। ਪੀਸਨ ਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਚੜ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਚੜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚਿੱਚੜ। ਚਿੱਚੜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਚੜ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼, ਰੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੱਚੜ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 70 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਚੜ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਾ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਨ। ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 35 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਮੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ ਇਲਾਜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
और उन्हां करके फिर घर विच भी मनुख नूं भी बीमारियां लगण दा खतरा वध जांदा वे। ये खून पीण वाला जानवर, ऐसे होर कई भी जीव होर ने, जिवें जूआं ने खून पींदियां ने, पिस्सू ने, चिच्चड़ ने, मक्खियां ने कई तरह दियां, वो भी खून पींदियां ने। इस पावन शब्द दे विच महाराज सच्चे पातशाह जी मिसाल दिंदे हन कि भाई मरदाने नूं समझांदियां होया कि मरदानिया तू दस कि अगर किसे चिच्चड़ नूं असी आखिए भी तू खून ना पी, तो क्या वो चिच्चड़ अपना स्वभाव बदल लवेगा? नहीं बदलता है। भाई गुरदास जी ने भी कुछ इस तरह के प्रमाण दिते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी भी जो शब्दां की व्याख्या करते हैं, शब्दां नूं खोलते हैं। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब पंथ रतन क्या करते सन कि 150 के करीब ऐसे शब्द ने जिन्हां दी व्याख्या भाई साहब भाई गुरदास जी ने की है। भाई गुरदास जी भाई साहब भी प्रमाण देंदे हन कि सप्पे दुध पियाइए तुम्हें दा कोड़त न जावे। सप नूं अगर दुध पियाया जावे, वो सप कोई जहर बनानी छोड़ देगा? दुध नाल सप नूं पालिया जावे, क्या वो डंग मारना बंद कर देवेगा? जहर बनानी बंद कर देगा? तुम्मे दा कोड़त ना जावे। तुम्मा एक कौड़ा फल है, उहदे विच जे दुध पा दिता जावे, भाई गुरदास कहंदे ने क्या वो मिठा हो जाएगा? नहीं होंदा है। भाई साहब कहंदे ने ज्यों थण चम्मड़ चिचड़ी लोहू पीए दुध न खावे। इसे तरह ही गऊ दे थणा दे उत्ते चिमड़े हुए चिच्चड़ ने खून ही पीना है, दुध नहीं पी सकता है। वो चमड़िया होया वो अमृतमई दुध दे सोमे दे कोल है, पर पीना उसने खून ही है, दुध नहीं पींदा। वो कोशिश करिए कि तू दुध पी लै, भाई गुरदास कहंदे ने नहीं पी सकता है। भाई साहब अपने उत्ते गल नूं टुका के सब अवगुण मैं तन वसन, गुण कीते अवगुण नो तावे। सब अवगुण मेरे अंदर सारे ही अवगुण ने, कीते हुए परमात्मा दे उपकार नूं भुला के भी मैं अवगुणां दी तरफ दौड़दा हाँ, गुणां दी तरफ नहीं दौड़दा हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी बड़ी हिम्मत दी गल है भी अपने उत्ते गल नूं टुका के ते समझाना किसी दूजे नूं। भाई साहब कहंदे ने थोम ना वास कथूरी आवे, जिवें थोम दे विचों लसण दे विचों कस्तूरी दी सुगंध नहीं आ सकती है, उन्हें बदबू ही मारनी है, थोम दी खुशबू नहीं आ सकती। होर भी भाई साहब दे प्रमाण हैं कि ज्यों गाई थण चिचड़ी दुध ना पीए लोहू जरिया। गां दे थन दे नाल चमड़े हुए चिचड़ ने दुध नहीं पीना, उन्हें खून ही पीना है, वो खून ही पिएगा। बगला तरन न सिखियो तीरथ नाए न पत्थर तरिया। बगला भावें रहिंदा तीरथ स्थानां दे कोल ही है, नदियां दे कोल, तलाब दे कोल, सरोवरां दे कोल, बगला उत्थे ही रहिंदा है, पर उन्हें तरन दी जाच नहीं सीखी है। बस कीड़े खा ले, मकोड़े खा ले, डड्डू खा ले, मच्छियाँ खा लियाँ, गंदगी खा ली, रहिंदा तीरथ स्थानां दे कोल है,
पर पानी दे कोल रह के भी, तीरथ स्थानां दे कोल रह के भी बगले ने तरन दी जाच नहीं सिखी है, सिख ही नहीं सकदा। मस्कीन साहब जी भी क्या करते सन, कई लोग साडे नाल चलते ने, रात दिन नाल ने, सत्संग करते ने, बाणी पढ़ते ने, कथा कीर्तन सुनते ने, आप भी करते ने, पर जिवें बगले ने तरन की जाच नहीं ना सीखी, इन्हां उत्ते भी कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। महाराज ने मिसाल दिती है कि अमृत खंड दुध मद संचस तू बन चातर रे। मरदाने नूं महाराज कहंदे ने, मरदानिया तू दस कि तुंबी जिहड़ी हुंदी है, तुंबी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਈਏ, ਖੰਡ ਪਾ ਦਈਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਦਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਿਆ ਤੁੰਬੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁੰਬੀ ਦਾ ਫਲ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। सतगुरु कहते ने, तुम्मी तुम्मा विष अक ततूरा निम फल, मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवई। हुण सारिया ही कौड़ियां चीज़ां ने। तुम्मी, तुम्मा, विष जहर, अक, अक दा बूटा, ततूरा, निम फल, ये सारिया कौड़ियां चीज़ां। महाराज कहते ने, क्या इन्हां दे विच अगर अमृतमई पदार्थ नाल सिंजिया जावे, खंड पा दईए, शहद पा दईए, दुध पा दईए, मिश्री घोल के पा दईए, क्या इन्हां ने मिठा हो जाना है? महाराज कहंदे ने, मिठे नहीं हो सकते हैं। मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवई। इसे तरह ही जिहड़ा बंदा मनमुख है, अपने मन दे पिछे चलन वाला, महाराज कहते ने, उन्होंने भावें जितना मर्जी ये ज्ञान दिता जाए, गुरबाणी सुनाई जाए, कथा कीर्तन सुनाया जाए, उन्हों दे मन बदलते नहीं हैं। वो कौड़े दे कौड़े तुम्बी वर्गे ही रहते हैं, तुम्बी जैसे ही। भगत कबीर साहब नूं भी कहना पिया भी, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इवमत डूबो कोए, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। जैसे डड्डू कमल दे कोल रहिंदा है, पर वो कमल दे विचों रस नहीं लैंदा, कीड़े मकोड़े खांदा है, कई खांदा है। बांस चंदन दे कोल रहिंदा है, पर सुगंध ही नहीं लैंदा है, सुगंध नहीं लैंदा है। चिच्चड़ गऊ दे थणा दे उत्ते लगा होया, लेकिन दुध नहीं पींदा, वो खून पींदा है, खून ही पींदा है। इसी तरह ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नज़दीक रहन वाले कई लोग ऐसे भी हैं जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे कोल, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी कमल रूप हैं, सतसंगत सरोवर रूपी है, इहदे विच फिर माया दी काई भी है। हुण इत्थे कई आउण वाले डड्डू दी तरह, कई आउण वाले पौरे दी तरह, कोई सीधा ही गुरबाणी दा रस लैंदा, कोई इत्थों काई खा के टुरदा हुंदा है। इत्ते महाराज ने सानू समझाण वास्ते, सानू जिन्हां जीव जंतुआं दा जिक्र किया गया, उन्हां दा ते परमात्मा ने सुभाव ही ऐसा बनाया वे, वो ते अपने सुभाव दे पक्के हैं। रब ने बनाए ऐसा सुभाव है। हुण कुत्ते ने कुत्ता ही रहना वे, कुत्ता बंदा तो नहीं ना बन सकता, लेकिन बंदा कुत्ता बनता होया जरूर वेख्या गया है। असी बंदे नूं ही कहने आ भी बंदिया तू बंदा बन, कुत्ता कुत्ता ही है, कुत्ते नूं कोई नहीं आखदा तू कुत्ता बन।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਵਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗੂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਤੇ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਆਪ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਉਸਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਢਾਂਚਾ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨ ਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ। ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨ ਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ, ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ ਹੰਸ ਬੰਸਹਿ ਲਜਾਵਈ। ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹੰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਏ ਜਲ ਜੰਤ ਹੰਸ ਬੰਸਨ ਲਜਾਵਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਹੰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਛੋੜ ਕੇ
छप्पड़ ते जा बैठा ते कीड़े मकोड़े खांदा पिया, ਉਹਨੂੰ फिर अपने समाज विच रलन नहीं देंदे ਹਨ, ਉਹਨੂੰ फिर वड़न नहीं देंदे ने मान सरोवर ते, क्योंकि वो कहते ने इन्हें साड़ी बंस नूं लाज ला दिती है, इन्हें कलंक ला दिता। बांदरां दे विच भी ऐसा है, जिहड़े बांदर दे गले दे विच कलंदर दा पटा पै जांदा ना, बांदर फिर उसनूं अपनी डार दे विच रलन नहीं देंदे हन, इन्हें गुलामी कबूल कर ली है। भाई साहब समझा रहे हैं भी एक हंस अगर किधरे सरोवर ते जा बैठे तो उन्होंने हंस अपने विच रलन नहीं देंदे हन। ते साडे गुरुद्वारियां दे प्रधान जां होर आगू साडे भावें सारी रात शराब दियां पार्टियां दे विच शराबां पी के आए होण, भंगड़े करन, ताशां खेडण, गंदे नाच वेखदे होण, झूठ बोलदे होण, बेईमानियां करदे होण, केसां दियां बेअदबियां करदे होण, इतना कुछ करके भी सवेरे आके गुरुद्वारे तो फिर चौधरी बने होंदे ने। राती भावें शराब पी के नचदा पिया होवे, सवेरे आके गुरुद्वारे फिर चौधरी बनिया हुंदा वे। असी कदी पाबंदी नहीं लाई है इस चीज़ के उत्ते। फिर वो बंदा जिहड़े इतने गुनाह करन वाला है, फिर सवेरे आके गुरुद्वारे दे ग्रंथी दे उत्ते, रागी दे उत्ते, सेवादार दे उत्ते फिर इंज हुक्म चलाते ने जिवें बड़ा कोई वड्डा ब्रह्म ज्ञानी बंदा है कोई। कहण नूं ते साडे गुरु घर दा वजीर हुंदा वे, राजे तो बाद दूजा नंबर वजीर दा हुंदा वे। कुछ गलतियां साडियां भी ने, मैं वेख्या वे, कुछ गलतियां साडियां भी हैं। साडियां गलतियां की ने? माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना, असी धर्म नूं एक खेड समझ लिया वे, खेड। ज्ञानी ध्यानी बहु उपदेसी ए जग सगलो धंधा, असी इस नूं बिजनेस बना के रख दिता, धंधा बन गया साडा। पैसे की खातिर असी इस पासे आ गए हैं, सिर्फ पैसा, होर कुछ नहीं चाहिए। साडा अपना जीवन कुछ है ही नहीं है, ना सानू बोलण दी तमीज़, ना साडे कोल नितनेम, ना ईमानदारी नाल अपनी ड्यूटी असी करते हाँ, ना साडे कोल ईमानदारी है, नीयत साफ नहीं साडी, विश्वास नहीं है गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते, परमात्मा दे उत्ते। जिहड़ी गल असी लोकां नूं समझांदे पे आं, असी अपने जीवन विच ढालदे ही नहीं उसनूं। कमजोरियां साडियां भी ने, सानू सिर्फ पैसा चाहिए, माया चाहिए है, बस होर कुछ नहीं। इस वास्ते इस पासे आए हैं। गलतियां साडियां भी ने, फिर वही होंदा है भी वो प्रधान फिर सानू आके ते फिर नौकरां दी तरह सानू डांटदा वे, इस्तेमाल करदा है साडा। मैं अक्सर अर्ज करदा हुन्ना, गुरुद्वारे दे विच्चों प्रधान शब्द कट देना चाहिए, बिल्कुल कट देना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी कहती है कि जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, जिदे हिरदे दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर वस गया ना, वो प्रधान हुंदा वे, और कुछ नहीं। जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से पूरे पुरख प्रधान, जिन्हों सास ग्रास स्वासां दे अंदर आंदियां जांदियां जिन्हों परमेश्वर चेते आउंदा वे ना, वो पुरख प्रधान हुंदे ने, वो प्रधान ने। ते असी जिन्हां नूं प्रधान बनाया होया वे, तुसीं आपे देख लेना। ऐसे लोग फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नेड़े रह के भी चिचड़ां वाला ही काम करते हैं। चिचड़
कोई गोलकां नूं चमड़े हुए ने, कोई गुरुद्वारियां नूं चमड़े हुए ने, कोई अपनी सीट नूं चमड़िया होया वे। प्रधानगी दी सीट जानी नहीं चाहिए होना। बस मैं इतना ही कह सकना वा, क्योंकि कई स्थानां ते देखिया असी चमड़े हुए ने लोग, चमड़े ने। कोई गोलकां दी खातर चमड़े हुए ने, कोई गुरुद्वारियां नूं चमड़े हुए ने, कोई सीटां नूं चमड़े हुए ने, कुर्सियां नूं चमड़े ने। कई तो मैं ऐसे देखे ने भी पुश्तां ही उन्हां दियां चमड़ियां हुई ने। पहले किधरे दादा सेवा करदा होना में, फिर पुत्तर आ गया, फिर पोतरा आ गया, हुण पड़पोतरे आ गए ने। 50-50 साल 60-60 साल तो चमड़े ने गुरुद्वारियां ने। ना कोई आप चंगा काम करना है, ना किसी नूं करन देना वे। चिच्चड़ दी तरह चमड़े हुए ने, उतरदे ही नहीं हैं, लैंदे ही नहीं ने। सेवा महाराज कहते ने, आप गवाइए तां सोह पाइए, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। कहते ने असी सेवा करनी है। सेवा इस तरह नहीं आती भी अपने नाम दे बोर्ड ला के लोकां विच अपने नाम दे प्रचार कर करके ते फिर सेवा करनी है। सेवा करन वास्ते किसी कुर्सी की लौड़ नहीं, किसी प्रधानगी की लौड़ नहीं है। सेवा तो अपने आप नूं मिटाना पैंदा है, वो सेवा आती है। महाराजा रणजीत सिंह जी, जिन्हां नूं महाराजा साहब का खिताब मिलिया सी, महाराजा रणजीत सिंह, एक सिपाही गली दे विचों निकलदा पिया है। घर दे अंदर एक बीबी अपने बच्चे नूं सुआंदी पई है, मोढे नाल ला के सुआंदी पई है। शाम दा वक्त है। वो बीबी अपने बच्चे नूं एक लोरी देंदी पई है, उच्ची उच्ची आवाज़ विच, ते बोल बोलदी पई है भी आकड़ मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कोर तेरी दाई महताब कोर दौड़ी दौड़ी आई। आकड़ मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर, है मेरे बच्चे तू आकड़ के चल, क्योंकि रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह तेरा चाकर है। सदा कौर तेरी दाई, महाराजा रणजीत सिंह जी की सस है सदा कौर, वो तेरी दाई है। ते महताब कौर महाराजा रणजीत सिंह जी की पत्नी महाराणी, वो तेरी दाई है। वो दौड़ के आउंदी पई है। सिपाही ने सुनिया, उन्हें आख्या बड़ी गुस्ताख औरत है, महाराजा रणजीत सिंह नूं कह रही है भी तेरा चाकर है। जाके उसने महाराजा रणजीत सिंह जी नूं सारी गल दसी। महाराजा साहब कहंदे ने सवेरे दरबार लगेगा, उस बीबी नूं फिर हाजिर करांगे। दरबार जद लग्या तो उस बीबी नूं बुलाया गया कि अपने बच्चे नूं नाल लैके आ। महाराजा साहब पुछदे ने भी कल तू इस बच्चे नूं लोरी देंदी पई सैं, की सुनाया सी, मैनू भी सुना। वो बीबी डरी नहीं है, उन्हें भरी सभा दे विच सुनाया भी आकड़ मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई महताब कौर दौड़ी दौड़ी आई। इतना सुनदिया ही महाराजा रणजीत सिंह जी रोण लग पे ने, अपनी सीट तो खड़े हो गए ने। महाराजा रणजीत सिंह ने कदी भी तखत नहीं लाया है, कुर्सी ते बैठते सन। अज भी उन्हां दियां कुर्सियां पईयां ने म्यूजियम दे विच, तखत नहीं सन लांदे। होर राजियां ने कहना महाराजा साहब तखत लाओ। महाराजा रणजीत सिंह क्या करते सन, तखत केवल गुरु नानक दा, तखत गुरु रामदास दा। मैं अर्ज करदा होना गुरुद्वारे विचों प्रधान शब्द कढ़ देना चाहिए वे।
जे बंदा प्रधान है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की ने। प्रधान का मतलब की होंदा है? एक नंबर बंदा प्रधान, जो सारियां दा प्रधान है। तो जे बंदा ही प्रधान है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब जी की ने। ये शब्द कट देना चाहिए वे। महाराजा साहब रोन लग पे ने, सारे उठ के खड़े हो गए। महाराजा साहब अगर कहो तो इस औरत नूं हुण ही सजाए मौत दे दिंदे आ। रोण दी किहड़ी गल है? रोना किस गल दा है? महाराजा साहब कहंदे ने मैं इस वास्ते नहीं रोंदा पिया भी इसने मैनू चाकर आखिया, इन्हें गुस्ताखी कीती है। ये जिहड़े हंझू ने ना, ये खुशी दे हंझू ने। महाराजा साहब खुशी दे हंझू। महाराजा रणजीत सिंह जी कहंदे ने भी अज मैं बड़ा खुश हाँ। मैं ये हंझू मेरे खुशी दे हंझू ने कि अज गुरु नानक दे घर विच मेरी सिक्खी कबूल हो गई है। मेरी सिक्खी कबूल हो गई है। मेरे राज दे विच एक मामूली जी औरत भी मैनू अपना चाकर समझण लग पई है। मेरी सिक्खी कबूल हो गई। भाई गुरदास कहंदे ने सिक्खी दा पहला निज़म ही ये है, हाउ तिस कोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। हृदय विच गरीबी होवे, नम्रता होवे। मेरी अज सिक्खी कबूल पै गई है। मैं अज सिख बन गया वां, क्योंकि सिख दा नाम ही सिखण दा है। सिख दा नाम ही चाकर दा है। गुरु नानक दे घर दी चाकरी मिल जावे। एक मामूली जी औरत भी मैनू अपना चाकर समझण लग पई है। अज मैं गुरु नानक दा पक्का सिख बन गया वां। असीं तां मालक बनन वास्ते गुरुद्वारियां दी सेवा लैंदे हाँ। मालक बनन वास्ते ना ही हुंदा भी सेवा करनी है, बाकी तो मालकी लैण वास्ते। अंदर तो यह हुंदा भी कदों कुर्सी दे उत्ते काबज हो जावां मैं। महाराजा रणजीत सिंह जी हथ जोड़ के गोडियां दे भार बह के ते उस बीबी नूं पुछदे ने कि रणजीत सिंह अज तेरा चाकर तेरे सामने खलोता होया, तू दस तैनू किहड़ी चीज़ दी लोड़ है। हुक्म दिता खजानची नूं कि खजानियां दे दरवाजे खोल दिओ। जो कुछ इस बीबी नूं चाहीदा है कोई दी झोली च पा दिओ। रणजीत सिंह तेरा चाकर है, दस तैनू किहड़ी चीज़ दी लोड़ है। असीं तां मालक बनन वास्ते तो गुरुद्वारियां दे विच रह के भी किधरे असीं चिच्चड़ वाला सुभाव ना अपनाते होइए, खून पीण वाला काम ना करते होइए। दुध पीवीए, निम्रता धारण करिए, गुरु के सिख बनने की कोशिश करिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जो मिसालां दित्तियां हन, अमृत खंड दुध मत संचस, तू बन चातर रे, अपना आप तू कबे ना छोड़स, पीसन प्रीत जियो रे। किधरे चिच्चड़ वाला सुभाव ना साडा बन जाए। अरदास करिए महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच सतगुर जी अपनी सिक्खी दी दात झोली च पाण। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। आप सारे जो कथा सरवण कर रहे हो फेसबुक पेज ते 5:15 तो 6 बजे तक रोज़ाना आप पेज नूं लाइक करो, फॉलो करो, शेयर कर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।